नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में रैंकिंग टेस्ट के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी 5 पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें देखते हैं कौन से आपके रैंकिंग टेस्ट के और महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न के बारे में जानकारी करते हैं। क्या कहा गया? एक परीक्षा में ए, बी, सी तथा डी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए अलग अलग अंक प्राप्त हुए। बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए। फिर कहा गया आपसे प्राप्त किए। ए से कम अंक किसी ने नहीं प्राप्त किए। ए से कम अंक किसी ने नहीं प्राप्त किए। इनमें से किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए? इनमें से किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए? चलिए दोस्तों, प्रश्न आपने देख लिया। अभी तक ऐसे प्रश्न को हम लोगों ने नहीं देखा है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कहा गया जो पॉइंट, इसको समझते हैं। बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने सी डी से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन डिसाइड नहीं है सी और डी का भी, तो इसलिए हमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, एक ये और एक ये। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया। ए से कम अंक किसी ने नहीं प्राप्त किए, यानी ए ने सबसे कम अंक प्राप्त किया, तो ए नीचे हो जाएगा। 4 लोग थे, चारों की रैंक आपको बन गया। अंकों का क्रम कुछ इस तरीके से। प्रश्न में पूछा क्या गया, अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए? तो बी ने। देखिए दोनों डायग्राम में बी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे सी और डी के बारे में डिसाइड नहीं है, तो इसलिए हमें क्या है, दोनों प्राथमिकता लेके चलना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अधिकतम अंक में दूसरा किसने प्राप्त किया, तो आंसर आपका होगा सी या डी ने, या कंफर्म नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा कहा है 40 छात्रों की कक्षा में सौरभ की शीर्ष से 8वीं रैंक है। सौरभ की शीर्ष यानी आरंभ से, शीर्ष से 8वीं रैंक है। ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है। ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है। 5 अधिक है। ममता की नीचे से रैंक क्या होगी? ममता की नीचे से
रैंक क्या होगी। ऐसे प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेशन में कराया जा चुका है, तो चलिए जल्दी से लगाने का प्रयास करते हैं। जब भी प्रैक्टिस सेशन में कोई भी प्रश्न दोस्तों रिपीट होता है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि तभी फ़ायदा है आपको प्रैक्टिस सेशन देखने का और हमारा प्रैक्टिस कराने का उद्देश्य का। चलिए आइए देखिए, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 40। सौरभ की रैंक 8वीं। इससे 5 रैंक नीचे कौन है? ममता है। तो 8 5 13, यानी ममता की जो रैंक है वो कौन सी है? 13वीं है। तो ममता स्वयं में क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। नीचे से क्रम ये आपका ऊपर है और ये वाला आपका नीचे होता है। 40 लोग थे जिसमें से 13 लोग निकल गए, तो बचेंगे कितने? 27। इसका मतलब नीचे कितने हैं? अभी 27 हैं। और ममता के नीचे से रैंक पूछा तो उठा के हमें ऐड कर देना होता है, 27 + 1 यानी 28। तो ममता के नीचे से रैंक क्या होगी? 28वीं होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। ऐसा प्रश्न मैं करा चुका हूँ पिछले सेशन में। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कंटिन्यूअस। प्रश्न में कहा गया आपसे, कुछ छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, कुछ छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति में खड़े हैं। दिलीप और हेमंत को 7 छात्रों ने अलग अलग कर रखा है। दिलीप और हेमंत को 7 छात्रों ने अलग अलग कर रखा है। यदि हेमंत दाहिने से 8वां, यदि हेमंत दाहिने से 8वां हो तो दिलीप बाएं सिरे से क्या स्थान होगा? हो तो दिलीप का बाएं सिरे से क्या स्थान होगा? चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करिए, कमेंट्स करिए जल्दी से। चलिए भाई देखिए, आइए, जब भी इस तरीके कोई प्रश्न हो तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि जब तक बाएं दाएं से पोजीशंस ना बताई जाए और इंटरचेंज ना किया जाए तब तक टोटल छात्रों की संख्या नहीं पता होगी तो रैंक भी नहीं बता सकते। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ प्रश्न में लिखा है कुछ छात्रों की एक पंक्ति में। भाई छात्र कितने, हमें संख्या ही नहीं पता चलेगी तो हम बायां दायां बता ही कहाँ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर नहीं निकाल सकते, और जब नहीं निकाल सकते तो ऐसे प्रश्न में क्या दिया होगा? आपका ऑप्शन होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। समझ पा रहे हैं? यानी CND कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? आंकड़े अपर्याप्त है। ऐसे प्रश्नों में मत जुड़ जाइएगा, वहाँ पे नहीं निकल रहा तो दिया गया ऑप्शन को ही लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। जब तक हमें पूरी संख्या ना पता हो तब तक हम किसी की भी रैंक बाएं दाएं से नहीं बता सकते। यहाँ पे दिलीप की इन्फॉर्मेशन दाहिने से तो बताई गई है, लेकिन आप देख पा रहे हेमंत की दाहिने से बताई गई है और दिलीप की आपकी बाएं से पूछी गई है, तो कैसे बता सकते हैं? क्योंकि कहीं पे कंपैरिजन ही नहीं कर रहा है। अब वो देखिएगा 7 छात्र जो दोनों को अलग कर रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से हैं। इन दोनों के बीच में मान लीजिए 7 छात्र हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका
हेमंत है कि दिलीप है कि यहाँ पे हेमंत है कि दिलीप है, डिसाइड ही नहीं है। तो जब तक संख्या ना बताई जाए तब तक ऐसे प्रश्नों का आंसर नहीं दे सकते। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 बैटरियों का या बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया है, एक के ऊपर एक रखा गया है, जैम्बो पिक के ठीक ऊपर है, जैम्बो पिक के ठीक ऊपर है, पिक के ठीक ऊपर है। ओल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य है, तथा पिंग के मध्य है। इसका मतलब ये बैटरियों की कंपनियां हैं जो दिया गया है। लिफ्ट जैम्बो तथा टैंक के मध्य में है, जैम्बो तथा टैंक के मध्य में है। अच्छा प्रश्न है ये भी, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं। कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पर है, कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पर है। आइए देखते हैं इसको भी। जब भी इस तरीके का कोई क्रम लगाने के बारे में दिया गया हो तो जैसे जैसे पॉइंट्स दिए जाते हैं वैसे वैसे आपको रखना होता है और अपने आप क्रम लग जाएगा। पहला पॉइंट देखिए क्या कहा गया है, जैम्बो पिंक के ठीक ऊपर है। इसका मतलब जैम्बो पिक के ठीक ऊपर है। बैटरियों के नाम दोस्तों ऐसे ही देगा, पिक, पिंक, बोल्ट, टैंक, पिग, ऐसे ही नाम देता है जब भी इस तरीके के प्रश्न आता है। तो इसका मतलब इनमें कोई बीच में नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया, कहा गया टैंक तथा पिंग के मध्य में आपका ओल्ट है। तो ओल्ट को यहाँ रखिए और टैंक यहाँ पे है कि पिंग है, डिसाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, रख लेते हैं ऐसे ही, टैंक है यहाँ पे पिंग है। क्लियर, अब आगे अभी कंफर्म हो जाएगा खुद ही। फिर कहा गया जैम्बो तथा टैंक के मध्य कौन है, लिफ्ट है। तो जैम्बो तथा टैंक के मध्य में कौन है, लिफ्ट है। इसका मतलब जैम्बो यहाँ पे है तो इसमें रखना किसको पड़ेगा, हमें लिफ्ट को रखना पड़ेगा। और फिर कहा क्या गया आपका, इसके मध्य में चाहिए, इसका मतलब टैंक को इसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो जैसे टैंक डिसाइड हो जाएगा आपका पिंग यहाँ से हट जाएगा, और जैसे यहाँ से आपका टैंक डिसाइड हो जाएगा यहाँ पे पिंग कंफर्म हो जाएगा। ये कुछ हो जाएगा आपका। कितनी बैटरियाँ थी, 6 बैटरियाँ थी। अब इसके बाद देखिए क्रम बन गया आपका। क्रम कैसे बन गया, सबसे ऊपर आपकी पिंग है, फिर आपकी क्या है, वोल्ट है, फिर इसके बाद है टैंक, फिर क्या है, लिफ्ट है, फिर जैम्बो है, फिर आपकी पिक है। तो अब पूछा क्या गया है, नीचे से दूसरा स्थान किसका है। तो भाई नीचे से दूसरा स्थान किसका होगा, फर्स्ट नंबर पे ये होगी, सेकंड नंबर पे ये होगी, थर्ड नंबर पे ये होगी, फोर्थ नंबर पे ये होगी, फिफ्थ नंबर पे ये होगी और सिक्स नंबर पे ये होगी। अब नीचे से हमें दूसरा पूछा है तो नीचे से दूसरा कौन होगा, जैम्बो होगा।
इसका आंसर क्या होगी, जैम्बो बैटरी आपकी क्या होगी, नीचे से सेकंड होगी। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे, जैसे बैटरियों का नाम दिया है, यहाँ पे 6 लड़कियों को बोल देता है, 6 लड़कों को बोल देता है, पुस्तकें बोल देता है, एक्सेट्रा। तो प्रश्न के तरीके यही है, कॉन्सेप्ट को सीखना है आपको, प्रश्न तो आपका बन ही जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे, गीता सीता से अधिक सुंदर है। देखिए भाई, गीता सीता अगर हो तो लड़ाई मत करिएगा, ये प्रश्न है, इसका मानव जीवन से लेना देना नहीं है, ठीक है। कहा गया आपसे, गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो प्रश्न है आपका, आगे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, विदाउट ऑप्शन नहीं कर सकते इनको। आइए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। कहा गया पहला, सीता कामा गीता जितनी सुंदर नहीं है, गीता जितनी सुंदर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, जितनी सुंदर नहीं है। लास्ट ऑप्शन है, गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। प्रश्न इजी है, कंपैरिजन करना है, और हम भी ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो ये हमारी सीरीज चल रही है वो कंपैरेटिव तुलनात्मक प्रश्नों पे है। एक दो प्रश्न प्रीवियस सेट से इसलिए ले लिए जाते हैं क्योंकि हमें भी देखना रहता है कि आपकी तैयारी कितनी है, या आप भी तो एनालिसिस कर सकें कि कितनी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में। पहला पॉइंट देखिए, गीता सीता से अधिक सुंदर है, इसका मतलब गीता ऊपर और सीता नीचे। गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, इसका मतलब रीता सबसे सुंदर है तो सबसे ऊपर हो जाएगी। ये इनका क्रम हो गया। अब पहला पॉइंट देखिए क्या कहा गया है, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, बिल्कुल सत्य है, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी देखिए कैसे गलत होंगे। रीता से ज्यादा सुंदर गीता है, भाई रीता यहाँ है, ये देखिएगा, और गीता कहाँ पे है आपकी, सीता यहाँ पे है, तो ये गलत कहा गया, ठीक है ना। सीता क्या है, कम सुंदर है रीता से, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा ज्यादा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए क्या कहा गया, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, भाई उससे ज्यादा सुंदर है, ठीक है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। फिर इसके बाद क्या कहा गया, गीता रीता से ज्यादा सुंदर है, गीता रीता से ज्यादा सुंदर है, नहीं भाई उल्टा हो गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको इस तरीके से करना रहता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, विदाउट ऑप्शन नहीं कर सकते। चलिए इस सेशन का आखिरी प्रश्न कर लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, QRSTU विभिन्न लंबाइयों
लंबाइयों के 5 व्यक्ति हैं। Q लंबा है U से। Q लंबा है U से। S नाटा है R से और सबसे नाटा नहीं है, और सबसे नाटा नहीं है। T दूसरा सबसे नाटा नहीं है। T दूसरा सबसे नाटा नहीं है। R लंबा है T से। R लंबा है T से, लेकिन नाटा है Q से। लेकिन नाटा है Q से। कितने लोग, प्रश्न में पूछा गया कितने लोग R से नाटे हैं परंतु U से लंबे हैं। परंतु U से लंबे हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी। अभी बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे और भी सेशंस में। प्रश्न में कहा गया है आपसे Q लंबा है U से, तो Q आपका यहाँ पे बना लीजिए और U से। ये कंडीशन एक आपको बता दी गई, दिमाग में रखना है, Q U से लंबा होगा। प्रश्न में कहा गया S नाटा है R से। S नाटा है R से और सबसे नाटा नहीं है। S नाटा है R से लेकिन सबसे नाटा नहीं है, इसका मतलब सबसे नीचे S नहीं होगा। T दूसरा सबसे नाटा नहीं है। T दूसरा सबसे नाटा नहीं है, तो देखिए क्रम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं तो इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 लोगों का ये क्रम कुछ है। S के लिए बाउंडेशन रख दिया गया, S सबसे नीचे नहीं होगा और T हमारा दूसरे नंबर पे नहीं होगा। तो इसका मतलब कुछ कंडीशंस हमारी क्या होगी, S यहाँ पे नहीं होगा और T आपका यहाँ पे नहीं होगा। फिर कंडीशन में कहा क्या गया है, R लंबा है T से। R लंबा है T से। R लंबा है T से लेकिन नाटा है Q से। लेकिन नाटा है Q से, इसका मतलब क्या हो सकता है, देखिएगा बहुत ध्यान से दोस्तों समझिएगा। Q की एक पोजीशन आपकी यहाँ पे बची हुई, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ कहा है Q बड़ा है U से। तो अब समझिएगा प्रश्न को बहुत अच्छे से, क्या मैं बताना चाहता हूँ। क्रम में अगर हम लोग इसको Q को और कहीं रखते हैं तो क्रम इसका बिगड़ जाएगा। तो मजबूरी है, 1 2 3 4 लोग सेट हो गए, इसका मतलब U को हमें नीचे रखना पड़ेगा। तो देखिए सारी कंडीशंस फॉलो हो जाएगी। कैसे, Q यहाँ पे होगा, R यहाँ पे होगा, T यहाँ पे होगा, S यहाँ पे होगा और U यहाँ पे होगा। पहली कंडीशन देखिए क्या कहा गया है, Q लंबा है U से, तो देखिए Q लंबा है आपका U से, सत्य है। फिर कहा गया S नाटा है R से, तो देखिए S नाटा है जो है R से, बिल्कुल सही बात है। सबसे नाटा नहीं है, सबसे नाटा नहीं है कौन, S, देखिए सबसे नाटा नहीं, सबसे नाटा U हो रहा है। फिर कंडीशन कहा गया T दूसरा सबसे नाटा नहीं है, तो देखिए T तीसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे भी नहीं है, ये भी बात सत्य हो गई। R लंबा है T से, तो देखिए R लंबा है T से लेकिन नाटा है Q से, Q से नाटा है। तो ये है दोस्तों
हमारी सबसे परफेक्ट पजल बनाने का तरीका। ये आपको मज़ा आया होगा और अब तक के सेशन में सबसे महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं और इंटरेस्टिंग प्रश्न भी कह सकते हैं। अब आइए प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया। प्रश्न भी बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण पूछा है। कहा क्या गया है, आर से नाटे, ठीक है ना, कहा गया कितने लोग आर से नाटे परंतु यू से लंबे हैं। तो आर से नाटे यू से लंबे, देखिए आर से नाटे और यू से क्या होने चाहिए, लंबे, यानी 2 लोग। वो कौन कौन से हो जाएंगे, एस और टी। तो अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।